जय माता दी भक्तों। आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन मातंगी देवी की कथा जो इंद्रजाल और जादू को नष्ट करती हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका व्रत नहीं किया जाता और जिन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। आइए सुनते हैं मातंगी देवी की कथा। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है। 9वीं के दिन मातंगी माता की पूजा अर्चना की जाती है। मातंगी देवी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को शिव की शक्ति बताया गया है। मातंगी भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने, असुरों को मोहित करने और साधकों को इच्छित फल देने वाली देवी बताया गया। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका व्रत नहीं किया जाता और जिन्हें जोठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो भक्तों चलिए सुनते हैं मातंगी देवी की संपूर्ण कथा। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती जी से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उत्कृष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्चिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्चिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती। देवी उच्चिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती है। एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएं। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनके माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना वेश एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। देवी इस वेश में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, तब व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। तभी देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई, अतः उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से उन्होंने पहचान ही लिया। तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी वेश बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना के लिए तैयार हो रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा, वे तपस्वियों को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने इनके इसी रूप को चांडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा अलौकिक शक्तियां प्रदान की। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या
माँ मातंगी है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी हैं, कला संगीत की देवी, तंत्र की देवी हैं, वचन की देवी। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता, यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती। भगवान शंकर और पार्वती के भोज की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदान। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और बाड़ी की अधिष्ठात्री हैं। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि में 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही लक्ष्मी के ही हैं। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या साम वर्ण की हैं, अर्धचंद्र धारण करती हैं, 3 नशीले नेत्र हैं, रत्नमय सिंहासन पर आसीन। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं, चतुर्भुजी हैं, लाल रंग के आभूषण भी उनको प्रिय है। दाएं हाथ में बीड़ा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी हैं तथा बाएं हाथों में कड़क धारण कर रखी हैं। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय उनके साथ रहते, जो बाड़ी और वाचक के प्रतीक हैं। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोकहितकारी वाणी उनको पसंद है, अब शब्द पसंद नहीं है। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। मातंगी देवी को मातंगी, सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए मातंगी माता की जय। भक्तों, अगर आपको मातंगी माता की यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में जय मातंगी माता, जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी पर माँ भगवती कृपा, माँ मातंगी माता कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।